जय हिंद बच्चों। 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 जिसका नाम है कुंती कर्ण संवाद। पांडु की पत्नी कुंती 5 पांडवों की माँ थी। कर्ण उनका सबसे बड़ा बेटा था जिसे उसने पैदा होते ही लोक लाजवश छोड़ दिया था। राज्य के लिए पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था। कर्ण को बचपन में राधा ने पाला था। बड़ा होने पर उसे दुर्योधन ने राजा बनाया। इसीलिए कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों के सेनापति के रूप में युद्ध में भाग लिया। माँ कुंती उसके पास यह कहने गई थी कि अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध ना करें। जाह्नवी के किनारे संध्या के समय कर्ण आराधना में लीन है। तभी कुंती वहाँ पहुँचती है। पुत्र, मेरा नाम कर्ण है। मैं एक गाड़ीवान का पुत्र हूँ। संयोग किनारे गंगा किनारे बैठा सूर्यास्त की पूजा कर रहा हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरी माता का नाम राधा है। पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं वह महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई है। मैंने ही तुम्हें विश्व में परिचित करवाया है। आज मैं विश्व में अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। नेक्स्ट पेज। देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाई जा रही है कि पहाड़ की चोटी की बर्फ को सूर्य की प्रातः काल की किरणें पिघला देती हैं। आपकी आवाज़ से लगता है कि पूर्व जन्म में भी सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर मुझे झकझोर रही है। क्षण भर धीरज रखो पुत्र। तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो। संध्या के अंधकार को गहरा होने दो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। हाँ, अब कहिए देवी, आप क्या कह रही हैं? पुत्र, मैं कुंती हूँ। कुंती, आप अर्जुन की माता? हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ। पर यह सोचने भर में अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है जिस दिन अस्त्र शस्त्र परीक्षा आकर इस प्रकार बैठे प्रकाशित हुई कि नेत्र से ही अर्जुन की माँ हुई थी। तुम रंगशाला में धीरे धीरे मानो सूर्य की प्रथम किरण को तुम्हें देख कर वहाँ बैठी महिलाओं में से प्रेम अश्रु बहने लगे थे। वह कोई और नहीं, मैं ही थी अर्जुन की माँ। राजमाता प्रणाम। पर आप यहाँ अकेली कैसे आई? यह युद्धस्थल संहारक है और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत कहना। राजमाता, मुझसे भिक्षा? आप मुझसे यह क्या कह रही हैं? मैं सहर्ष ही सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे राजमाता, भला आप कहाँ ले जाएंगी? मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ। मेरा हृदय झकझोर तुम्हें माँ शब्द का व्याकुल है। राजमाता, आप 5 पुत्रों की भाग्यवती माँ हैं। मैं तो एक साधारण सूत पुत्र हूँ। भला आपका हृदय से माँ शब्द सुनने के लिए मैं क्यों व्याकुल है? पुत्र, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, तुम उनका साथ दो। यह मेरा अधिकार कहाँ? मैं तो सूत पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों से भी बड़े पुत्र हो। माँ बताओ, आपने मुझे मातृ स्नेह से वंचित करके क्यों छोड़ दिया था? शायद आपको अपने किए पर पछतावा हो रहा हो, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीची हो रही। अच्छा माँ, जाने दो, इन बातों को मत बताओ। मुझे त्यागने का कारण? अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूँ। माँ को अपने जगत के श्रेष्ठ सुख यानी माँ के स्नेह से मुझे क्यों वंचित किया गया? लेकिन यह तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज उन सब अज्ञात बातों को त्याग कर मुझे हृदय से लगाने क्यों आई हो? कुंती, पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल की है उसी का प्रायश्चित करने मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ। बात उस समय की है जब मैं कुमारी थी। एक बार मेरे पिता के घर दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी यथाशक्ति सेवा की। सेवा करने के फलस्वरूप मुझे उन्होंने एक मंत्र सिखाया था। उस मंत्र को सिद्ध करके मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। मैंने कौतूहलवश उस मंत्र के द्वारा सूर्यदेव का आह्वान किया। मंत्र के फलस्वरूप सूर्यदेव को आना ही था और फल भी देना था। तो उन्होंने सूर्य के पुत्र हो। इस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ रतन जड़ित मंजूषा में रत्नों सहित तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। उस समय मैंने तुम्हारे साथ अपराध किया था।
माँ, शायद भाग्य को यही मंजूर था। अब तो मैं सूत पुत्र ही हूँ। मेरी माँ तो राधा ही है। इसी को मैं गौरव समझता हूँ। मेरी माँ ने मुझे समाज के बेरहम थपेड़ों से बचाकर पाला है। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। पांडव पांडव रहें, कौरव कौरव, मुझे क्या। पुत्र तुम तो ज्येष्ठ पुत्र हो। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा तुम्हारे साथ होंगे। भीम व अर्जुन जैसे योद्धा तुम्हें साथ देंगे। तुम पांडवों के राज्य का राजा बनोगे। कर्ण, माँ, काश यह सब मुझे पहले से पता चल जाता। आज मुझे स्वयं अपने भाइयों से युद्ध तो न करना पड़ता। मैं अपने वचन के कारण मजबूर हूँ। दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया है, इसलिए मैं उसका ऋणी हूँ। यह जीवन तो अब उसकी ही धरोहर है। अब 5 पुत्रों की माता कहलाती है। इसके साथ ही मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इसी तरह 5 पुत्रों की माता रहेंगी। मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव को कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं या अर्जुन दोनों में से आपका एक पुत्र रहेगा, क्योंकि हम दोनों को युद्ध अवश्य होगा और इससे हमें किसी की एक की मृत्यु अवश्य होगी। कुंती निराश होकर वापस चली जाती है। तो ये था कर्ण कुंती संवाद। आप इस पाठ को 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी सुलेख और शब्दार्थ अपनी अपनी कॉपीज़ में करेंगे। शब्दार्थ: धरोहर, अमानत, ज्येष्ठ सबसे बड़ा, ऋणी कर्जदार, जाह्नवी गंगा नदी, प्रेम अश्रु प्रेम के आंसू, निहारना प्यार से देखना, अज्ञात जिसकी जानकारी ना हो, प्रायश्चित पश्चाताप, विद्वेष वैर की भावना, सूत रथ चलाने वाला। तो ये था हमारा पाठ 18। हिंदी का ये लास्ट लेसन है आपका। तो आप इसको अपनी अपनी कॉपीज़ में शब्दार्थ और सुलेख कर लें। धन्यवाद। गुड डे।